गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5.1 संगठन वाला चैप्टर चल रहा है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं संगठन प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नंबर 1 है इसमें कार्य की पहचान एवं विभाजन। कार्य की पहचान और विभाजन। संगठन प्रक्रिया का जो पहला चरण है उसमें सबसे पहले हमें कार्य की पहचान करनी पड़ेगी, फिर उसका विभाजन करना पड़ेगा, मतलब काम बांटना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, संस्था के कुल कार्यों को अनेक उप कार्यों में बांट देंगे, उसकी अनेक क्रियाएं बना देंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक मोबाइल निर्माण कंपनी मोबाइल का निर्माण करते समय अनेक क्रियाएं करेगी। जैसे नंबर 1 कच्चा माल परचेज करना, कच्चा माल क्रय करना। नंबर 2 तैयार पुर्जे क्रय करना। नंबर 3 उत्पादन करना। नंबर 4 माल का स्टॉक रखना। नंबर 5 अनुसंधान करना। नंबर 6 विज्ञापन करना। नंबर 7 विक्रय करना। नंबर 8 वित्त व्यवस्था करना। नंबर 9 लेखांकन करना। और नंबर 10 पत्र व्यवहार करना। और नंबर 11 कर्मचारियों की व्यवस्था करना। कर्मचारियों की व्यवस्था करना आदि। देखो, जो मोबाइल निर्माण कंपनी है सबसे पहले कच्चा माल खरीदेगी, तैयार पुर्जे खरीदेगी, उत्पादन करेगी, माल का स्टॉक रखेगी, अनुसंधान रिसर्च करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, विज्ञापन करेगी, सेल्स विक्रय करेगी, वित्त व्यवस्था पैसों का लेन देन करेगी, लेखांकन अकाउंटिंग करेगी, पत्र व्यवहार लेटर तैयार करेगी, कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी। ये तो हो गया पहला कार्य की पहचान एवं विभाजन। अब हम दूसरी इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं,
दूसरी प्रक्रिया का नाम है, जो दूसरा इसका स्टेप्स है, कदम है, विभागीकरण। विभागीकरण का मतलब ये हो गया कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें समस्त क्रियाओं को पूरा सब, देखो विभागीकरण के अंतर्गत हम विभाग बनाएंगे, मतलब संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाएं हमने निश्चित कर दी हैं 11 की 11। अब इन क्रियाओं के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नियुक्त किए जाएंगे, इन क्रियाओं का विभागीकरण किया जाएगा। विभागीकरण के अंतर्गत एक समान उद्देश्य वाले क्रियाओं का एक समूह बनाया जाएगा और उसे एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाएगा। मतलब एक समान जो क्रियाएं होंगी उनका एक समूह बनाएंगे और उसे एक विशेष विभाग को सौंप देंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले देखो कच्चा माल क्रय करना और तैयार पुर्जे तैयार करना। कच्चा माल खरीदेंगे और तैयार पुर्जे क्रय करेंगे, तो ये काम दे देंगे हम परचेस डिपार्टमेंट को, क्रय विभाग को। इसका कार्य क्रय करना हो गया। इसके बाद उत्पादन करना, माल का स्टॉक रखना और अनुसंधान, ये 3 कार्य ये दे देंगे हम उत्पादन विभाग को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उत्पादन, माल का स्टॉक रखना और अनुसंधान। और आगे जो क्रिया है हमारे पास विज्ञापन और विक्रय, ये काम सौंप देंगे हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, विपणन विभाग को। विज्ञापन और विक्रय का कार्य विपणन विभाग को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद वित्त की व्यवस्था करना, लेखांकन करना, पत्र व्यवहार करना, ये 3 कार्य हम दे देंगे वित्त विभाग को, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और जो लास्ट कर्मचारियों की व्यवस्था रह गई, इसके लिए अलग एक विभाग बनता है सेवी वर्गीय विभाग। सेवी वर्गीय विभाग बनता है एक पर्सोनेल डिपार्टमेंट। अब देखो अपने समान उद्देश्य वाली समान क्रियाओं का एक अलग से विभाग बना दिया गया, एक समूह बना दिया गया और इसे एक विशेष विभाग को दिया है। जैसे कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, ये दोनों कार्य हमने दे दिए क्रय विभाग को। उत्पादन करना, माल का स्टॉक रखना, अनुसंधान दे दिया उत्पादन विभाग को। विज्ञापन और विक्रय का कार्य दे दिया विपणन विभाग को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। वित्त की व्यवस्था, अकाउंट करना, पत्र व्यवहार करना, वो वित्त विभाग को दे दिया गया। और जो कर्मचारियों की व्यवस्था है उसके लिए अलग से सेवी वर्गीय विभाग को नियुक्त कर दिया गया। तो ये था आपका विभागीकरण, मतलब अलग अलग विभाग बनाए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। अब हमारा तीसरी प्रक्रिया में तीसरा चरण है काम सौंपना। इस चरण के संगठन प्रक्रिया के इस चरण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को क्या क्या कार्य करना है वो उसे बताया जाएगा।
जैसे क्रय प्रबंधक का कार्य क्या होगा, वस्तु को क्रय करना। विक्रय प्रबंधक का कार्य क्या होगा, वस्तुओं को विक्रय करना। और विज्ञापन जो डिपार्टमेंट है, विज्ञापन प्रबंधक है, विज्ञापन प्रबंधक का कार्य होगा विज्ञापन करना। जो फाइनेंस मैनेजर है, वित्त प्रबंधक है, उसकी काम होगा वित्त की व्यवस्था करना। मतलब हर एक को उसका काम सौंप दिया जाएगा। काम सौंपते समय कार्य की प्रकृति, कौन सा काम सौंप रहे हैं, और व्यक्ति की योग्यता, उन दोनों का मिलान करना बहुत ही जरूरी है। और चौथा काम है, चौथी प्रोसेस में जो कदम आ रहा है, सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। यदि हमने संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो उनके बीच में जो संबंध हैं, उन संबंधों को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। उन संबंधों की व्याख्या करना बहुत ही जरूरी है। और इन संबंधों की व्याख्या को बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशन। संबंध स्थापित करने को बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशन। मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसके प्रति उत्तरदायी है। जैसे हर एक व्यक्ति को ये पता होगा कि उसका अधिकारी कौन है, मतलब उसका सुपीरियर कौन है, और उसके नीचे काम करने वाले अधीनस्थ कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, और वो किस व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और वो किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये सारे संबंधों की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो ये चार आपकी प्रक्रिया के अंदर कदम थे कि संगठन की जब प्रक्रिया की जाएगी, ये चारों स्टेप्स आपको कंटिन्यू याद रखने हैं। ऐसे नहीं कि पहले के बाद फोर्थ लिख दिया, फिर थर्ड, फिर सेकंड, नहीं। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये चारों प्रोसेस आपको कंटिन्यू लर्न करनी है और कंटिन्यू इस पेपर में लिखनी है।